Okay. And we are live now. So I'll request Naresh ji Kathotia ji, जिन्होंने हमें join कर रखा है हैदराबाद से, to kindly welcome our today's speaker, Archana ji. I would like to share something about Naresh ji. Naresh ji is the treasurer of Hyderabad branch. So, Namaskar, Naresh ji. Namaskar ji. Should I start? I'm audible. नरेश जी आवाज नहीं आ रही आपकी. Am I audible? Hello. Yep. Yes. You're audible. नरेश आ रही है. ठीक है. आराध्य के चरणों में वंदन. आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन. I welcome today's speaker Srimati Archana ji Surana, our all national team members and all the participants in TPF Spandan webinar series. It's my privilege to introduce today's speaker Srimati Archana ji Surana on topic of design, creativity and innovation for the new normal. Srimati Archana ji Surana is founder and director of ARCH College of Design and Business. She is proud member of TPF. She successfully carries forward a legacy of 20 years as a founder and director of ARCH College of Design and Business. She, as a contribution in the space of youth and women empowerment, she has established strong pathway in design education as well as mentoring through the Women Mentors Forum founded by her. A widely traveled and noted speaker, she sits on various national and international forums of academia and industry. She has been appointed as a Dean of Finance, Fashion Design Faculty and Academic Council members of Rajasthan ILD Skills University, RISU. She is chairperson of Committee of Honorary Doctorate Degree Award of RISU. She is the chairperson of Fashion Collegiate 2020, an international research collegium hosted and organized by ARCH College of Design and Business in Jaipur from 26th of January to 30th of January 2020. She is a vital voice, lead fellow and Yuva Icon awardee at the hands of former Indian President Dr. APJ Abdul Kalam. With these words, I would request Archana ji to take the session forward. Thank you so much, जय जिनेंद्र. सभी चारित्र आत्माओं को मेरा नमस्कार. गुरुदेव के चरणों में वंदन. It's interesting that काफी समय बाद समाज के किसी कार्यक्रम से आज जुड़ी हूँ वापस. और मुझे याद है कि कई वर्षों पहले जब टीपीएफ की शुरुआत जयपुर में करी गई थी, तो हमने एक बड़ा करियर काउंसलिंग कैंप किया था एंड मैं उसकी कन्वीनर थी. एंड काफी अच्छा संपर्क रहा सबके साथ में उस दौरान मिलकर के साथ काम करने का. तो मैं ये जब देखती हूँ कि यूथ की बात आती है तो कहीं मेरे मन में एक बहुत एक प्रबल सी एक भावना आती है कि यूथ को हमेशा डायरेक्शन मिलता रहे, उसके लिए क्या किया जाए. और जब हम यूथ की बात कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि आज का जो समय है जिसमें कोरोना वायरस का ये जो दौर चल रहा है हमारा, जिसके अंदर में हमने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह की कोई चीज होगी. और आज ये समय जब आया है तो हमें लगता है कि क्रिएटिविटी की खास अहमियत हो गई है. पहले जिस तरह का ढांचा चल रहा था, एक समाज का पैटर्न चल रहा था, कहीं ना कहीं हम सब लोग उसमें फिट हो जा रहे थे. और कहीं ना कहीं ऐसा था कि ये एक तौर तरीके थे जो हमको मालूम थे, और वो तौर तरीके अब हमें बिल्कुल भी नहीं मालूम कि आगे क्या होने वाला है. क्यों नहीं मालूम? क्योंकि इस लॉकडाउन के अंदर में जहां हम अपने घरों में बैठे हुए हैं, और आप लोगों ने, हम सब लोगों ने सुना है क्रिएटिविटी इज अबाउट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स. अब एक्चुअली जो लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाएंगे उनकी इंपॉर्टेंस होगी. अब दौर रियली जिनके पास आइडियाज हैं, जो लोग कहते थे कि शायद हमारे आइडियाज के लिए जगह नहीं है और बहुत कुछ चलने लग रहा था, लेकिन जिस बड़े पैमाने पे जो डिस्ट्रप्शन अभी हुआ है, हम लोग काफी डिस्ट्रप्शन के शौकीन हो गए थे. जहाँ पे स्विगी आया या उबर आया या बड़े बिजनेस मॉडल्स आए, स्टार्टअप इकोसिस्टम जिस तरह से डेवलप हुआ, तो डिस्ट्रप्शन का हमें कहीं एक शब्द का बड़ा बहुत अपनापन सा महसूस होने लगा. तो आई थिंक इस बड़े पैमाने पे जो डिस्ट्रप्शन आज की तारीख में हमारे साथ हो रहा है, उसमें शायद बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटी हमारे लिए निकल के आएगी, और साथ साथ बहुत जने होंगे या बहुत सारे बिजनेसेस होंगे जिनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी. तो शायद मैं आज जब बात कर रही हूँ तो मेरे दिमाग में क्यों यूथ है, क्योंकि मैंने खुद ने, जब मैंने 2 कमरे से शुरुआत करी थी आर्च कॉलेज ऑफ डिजाइन एंड बिजनेस की, जब इसका कॉलेज का नाम आर्च कॉलेज नहीं था, आर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन था इसका नाम.
एंड मैंने 2 कमरे से इसकी शुरुआत करी थी क्योंकि मैं खुद उद्यमिता में विश्वास रखती थी। हमने हमेशा अपने परिवार में देखा था कि एक उद्यमी किस तरीके से खुद के लिए करता है और साथ में ही वो समाज के उत्थान के लिए काम करता है। तो rather than being a job seeker, you become a job giver. So with this whole focus, I initiated and I started in the 2-room setup of my own house और मैंने इन सब कोर्सेज की शुरुआत करी। तो जब मैं शुरुआत करी, पढ़ाई तो मैंने फैशन में करी थी, लेकिन मैंने देखा ये जो फैशन है इसके प्रति बड़ी जो मानसिकता थी उसमें ये था कि अरे ये शायद हमारे लिए नहीं है, ये तो फैशनेबल लोगों के लिए है। लेकिन जब हम फैशन को देखते हैं तो हम सब में से हम सब चाहते हैं कि हम अच्छे से अच्छे वस्त्र पहने, हमारी जो व्यक्तित्व है वो एकदम उभर के सामने आए और हम अपने आप को बेस्ट एक्सप्रेस कर सके, जो पहन रहे हैं या जो भी हम जिस माहौल में बैठ रहे हैं। तो वहीं मैंने देखा कि जयपुर शहर में आकर के ज्वेलरी का क्षेत्र बहुत बड़ा था और देखा कि संभावनाएं बहुत थी, तो ज्वेलरी डिजाइन की कोर्स की शुरुआत कर दी। पढ़ाई तो करी नहीं थी, लेकिन देखा कि अगर जब डिजाइन की पढ़ाई आप कोई भी कर लीजिए, चाहे आप फैशन पढ़ें या ज्वेलरी पढ़ें या इंटीरियर डिजाइन पढ़ें या प्रोडक्ट डिजाइन पढ़ें, कोई भी डिजाइन को अगर आप पढ़ेंगे उसका एक मेथड होता है। जब हम डिजाइन को समझते हैं, वो एक तरीका होता है, एक शैली होती है जिसको आप अपनाते हैं। उस शैली में क्रिएटिविटी का जुड़ाव होता है, इनोवेटिव होती है। क्योंकि जैसे हम डिजाइन की बात करते हैं तो डिजाइन कभी भी प्रेजेंट के लिए नहीं बनता, वो हमेशा फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। फ्यूचर के लिए क्यों? क्योंकि प्रेजेंट के लिए तो ऑलरेडी हो चुका जिसने काम किया, और जो चीजें कंज्यूमर ने एक्सेप्ट करी, मासेस ने जिसको एक्सेप्ट किया, वो डिजाइन बन गया। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि डिजाइन की जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि डिजाइन किसी भी क्षेत्र में आपने सीखा हो, पर आप अप्लाई किसी भी क्षेत्र में उसको कर सकते हैं। तो हमने ज्वेलरी डिजाइन के कोर्स की शुरुआत की। तो मैंने ये देखा कि इस शहर को शायद मैंने सोचा नहीं था, बट जितने ज्वेलरी डिजाइनर्स दिए उसमें आर्च का सबसे बड़ा योगदान रहा। तो इसी तरीके से हम इंटीरियर डिजाइन जैसे कोर्सेज देखते हैं तो हम देखते हैं कि उनमें स्पेस डिजाइन, हमारे घर कैसे होंगे, हमारी बिल्डिंग कैसी होगी, हमारे स्पेसेस कैसे होंगे। अब आज की तारीख में जब सोशल डिस्टेंसिंग इतनी बड़ी बात हो गई है, तो हमारी स्पेसेस कैसे डिजाइन करेंगे, हम किस तरीके से हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, कितनी दूरी में बैठेंगे, क्या क्लासरूम्स में चेयर्स पास पास लगे रहेंगे या 2-2 चेयर्स के बीच में दूरियां होगी और क्लासरूम्स हमारे तैयार होंगे। तो ऐसे क्लासरूम्स होंगे तो क्या हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा होता है, बिल्डिंग्स क्या हम एकड़ों में बनाएंगे क्या? तो ऑनलाइन की क्या परिभाषा रहेगी, ऑनलाइन एजुकेशन क्या मायने रखेगा, और आगे ऑनलाइन जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू बिजनेसेस कैसे ऑपरेट करेंगे। सो ये सारे जो दायरे हैं जहाँ पे हम ग्राफिक्स की बात कर रहे हैं और डिजाइन कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स जैसे जूम है या आप फेसबुक पे बैठे हैं या इंस्टा पे बैठे हैं, ये सब यूजर इंटरेक्शन, यूजर डिजाइन, इंटरफेस, ये सारे एरियाज हैं जो कि अब नए आयाम आपके लिए नए आयाम खोलेगा। तो अब जब वापस बात हम डिजाइन की करते हैं तो शायद आज इस ग्रुप में जो अगर हम देखें जूम कॉल के अंदर में, ये कोई स्टूडेंट्स के लिए नहीं बना हुआ है, ये बना हुआ है उद्यमियों के लिए भी होंगे शायद। मेरे हिसाब से हम सब यहाँ जो बैठे हुए हैं कुछ प्रोफेशनल्स होंगे, चाहे वो लॉयर्स होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे, और अगर आप बिजनेस से जुड़े हुए हैं, किस तरह के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए होंगे, कुछ सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए होंगे। तो कहने का मतलब है कि बहुत तरह के बिजनेसेस में हम लोग अलग अलग लेवल पर हमारा कंट्रीब्यूशन रहा। तो जब हम डिजाइन शब्द को सुनते हैं तो क्या हम उसको, जैसे मैंने भी इसकी शुरुआत करी, क्या हम उसको कपड़ों के साथ, ज्वेलरी के साथ, इंटीरियर्स के साथ, प्रोडक्ट्स के साथ ही जोड़ते हैं? शायद, लेकिन शुरुआत शायद यहां से हुई। लेकिन आज की तारीख में डिजाइन एक थिंकिंग के लेवल पर है कि अगर आईबीएम जैसी कंपनियां हैं वो डिजाइन थिंकिंग का मॉडल यूज करती है। डिजाइन थिंकिंग के मॉडल में क्या इंपॉर्टेंट होता है? इज इट अबाउट कि वहां पर जब हम ये देख रहे हैं तो वर्ड एम्पैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि हम जब डिजाइन की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि वो ह्यूमन सेंट्रिक है। तो आज तक हमने बहुत प्रोडक्ट्स बनाए, सर्विसेज बनाए जो कि सब ह्यूमन सेंट्रिक ध्यान में रखते हुए बनाई, पर अब हमें जरूरत है कि हम ह्यूमन सेंट्रिक से ना होकर के हम इन्वायरमेंट सेंट्रिक बने। इन्वायरमेंट सेंट्रिक बनने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखने की जरूरत है कि हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो सस्टेनेबल होंगे, जो सबके, जो हम जब वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो ये है कि क्या ये सबके हित के लिए बनी हुई है क्या? इज इट इंक्लूसिव? इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है?
क्या ये ऑब्सोलेंस क्रिएट करने के लिए आप प्रोडक्ट बना रहे हैं या इस प्रोडक्ट की एक्चुअली समाज को जरूरत है? तो अब ये दौर आ गया जहां पे हमें ये चीजें सोचने की जरूरत पड़ेगी। तो चाहे आप कोई इंडस्ट्री में हैं या आप अपने किसी भी सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो अगर आप प्लीज इसके ऊपर में जरूर चिंतन करें और डिजाइन थिंकिंग की उस एरियाज को अगर आप चाहें तो इंटरनेट पे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो आपको समझ पाएंगे कि डिजाइन और डिजाइन थिंकिंग की इंपॉर्टेंस अब सबसे ज्यादा बन जाएगी, क्योंकि सब पैटर्न जितने भी पास्ट के थे वो सारे पैटर्न्स अब टूट चुके हैं। कोई सा भी बिजनेस है या कोई भी इंसान जिस रूप में वो काम करता था उससे भिन्न होकर के उसे करने की जरूरत है, विच मीन्स कि हमें कुछ जितने भी बैरियर्स थे हमारे दिमाग में जो पास्ट को लेके थे, कोई भी कंस्ट्रेंट थे पास्ट बिजनेसेस को लेकर के हमारे दिमाग में थे, द गुड थिंग इज all constraints are gone now, so we have the opportunity to think fresh, we have the opportunity of creating now anything. So I'm going to talk about creativity now. So कई सोचते हैं शायद क्रिएटिव प्रोफेशन के लोगों के लिए ही क्रिएटिविटी जुड़ा हुआ है, नहीं, चाहे वो मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, आई मीन टू से डॉक्टर है या एक लॉयर है, सबको क्रिएटिविटी यूज करनी होती है। जो लोग क्रिएटिव होते हैं वो अपने प्रोफेशन में अग्रगणी होते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। क्रिएटिविटी इज अबाउट न्यू आइडियाज, नई सोच, नई विचारधारा को आप कैसे क्रियान्वित देते हैं, उसको क्रिएटिविटी कहते हैं। क्रिएटिविटी के साथ उसी को इनोवेशन कहते हैं। सो आज हम इन 3 शब्दों के साथ जरूर हम बात कर रहे हैं कि डिजाइन, क्रिएटिविटी और इनोवेशन। डिजाइन के अंदर जब हम बात कर रहे हैं, आज के युग में बात हो रही है डिजाइन लीडरशिप की। डिजाइन लीडरशिप का मतलब हुआ वो लोग जो कंजम्पशन बेस्ड कैपिटलिस्टिक सोच से बाहर निकल के उस सोच में जहां पे नवीनीकरण हो, जहां पे कुछ सबका भला हो, इस तरह की जो थिंकिंग को जब ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज, इनफैक्ट गवर्नमेंट्स को जरूरत है कि वो डिजाइन को अपने यहाँ पर लागू करें, अपने यहाँ पर एक डिजाइन सेल डालें। वो डिजाइन सेल क्या करेगा, उन अलग तरीके से सोचने की एक क्षमता पैदा करेगा। क्रिएटिव थिंकिंग के साथ में कुछ नए सॉल्यूशंस हम देख सकेंगे। जैसे आप मानिए अगर हम शहर को डिजाइन कर रहे हैं तो हमने कुछ इधर डिजाइन किया और कुछ इधर डिजाइन कर दिया, आपस में जब उनका तालमेल नहीं होता तो शहर भी हमारे लिए शायद कंड्यूसिव नहीं होता फॉर लिविंग। जैसे अगर हमारे शॉपिंग स्पेसेस अगर आप देखेंगे तो क्या उसके अंदर में वो स्पेसेस भी क्रिएट करी गई हैं जहां एंटरटेनमेंट हो सका है, जहां पे लोग फ्रीली वॉक कर सकते हैं। तो क्या हमने सोचा कि हम टाउन प्लानिंग कर रहे हैं, वहां पे हम डिजाइन जैसे कॉन्सेप्ट्स को यूज कर रहे हैं, नहीं करने लग रहे हैं? तो क्या हर जना आइसोलेशन में, साइलोज में अपने डिजाइन कर रहे हैं कि डिजाइन के अंदर में जरूरत है कि सबको, हर प्रोफेशन को, सब डिसिप्लिन को हम जब साथ में जोड़ के चलते हैं और वहां सोल्यूशंस निकालते हैं तो हम डिजाइन का एक्चुअली हम अप्लाई कर पाते हैं। सो डिजाइन जैसे आप सबने सुना ही होगा, इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है, उसको डिजाइन कहते हैं। या फिर हमने डिजाइन के वजह से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी है। तो आज की तारीख में अगर आप देखें तो हमारे लिए बहुत असीम अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। डिफिकल्ट जरूर होगी क्योंकि हम सब एक मानसिकता के साथ काम करने की आदत सी पड़ी हुई थी, हमें एक तरीके के एक ढर्रे में काम करने की आदत पड़ी हुई थी। वी नीड टू नाउ ब्रेक आउट ऑफ दिस पैटर्न and it's not going to be difficult. I really mean to say that it's going to be very difficult. So we all need to think, are we being creative? हम क्या क्रिएटिविटी को ध्यान में रखते हुए अपने नए सोल्यूशन सोच रहे हैं? क्या हम इनोवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी कितना लाइफ होगा, इसकी इस चीज को जो हम कर रहे हैं, क्या ये शॉर्ट लिव्ड होगी या लॉन्ग लिव्ड सोल्यूशंस होंगे? ये क्या इसके अंदर में हमने डिजाइन थिंकिंग जैसी समझ को अपने काम में आगे डाल करके हमने ये सॉल्यूशंस तैयार किए हैं क्या? सो मैं चाहूंगी कि इस प्लेटफॉर्म को हम ज्यादा इंटरैक्टिव बनाएं, क्योंकि जो ये न्यू नॉर्मल है हमारे लिए, क्यों हम इसको कह रहे हैं न्यू नॉर्मल, वापस ये नॉर्मल की तरह ही हमें जीना है, बट बिल्कुल नई समझ के साथ में, एक नए संदर्भ के साथ में, एक नए कॉन्टेक्स्ट के साथ में हम सब जुड़ेंगे। और वही जहां हमारी अपना धर्म है, हमारी शैली है, जो हमें आज तक हमारे वैल्यूज है, हमारे संस्कार बनाती रही है, मैं उन सब को रिप्लेस करने की बात नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि हो सकता है उन्हें भी हम क्या एक इस तरीके से अपना रखा है हमने कि जहां पर करना चाहिए करके, या उसकी इंपॉर्टेंस को हमने समझ के किया, क्या हमने उसे जीवन में उतारा है क्या?
तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम इस कॉन्वर्सेशन को आगे लेके जाएंगे, सो आई वुड बी हैप्पी टू टेक क्वेश्चंस एंड देन वी कैन ऑलवेज it can be more interactive. So can we have a couple of questions from our viewers? चैट बॉक्स इज लाइव, तो जो भी आप क्वेश्चंस करेंगे वो सीधे अर्चना जी के पास पहुंचेंगे। आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। Okay, let me just have a look at it. Okay, in the chat box I see here, okay, how can we apply this to making baby garments? Interesting. Now, if you look at children, so the interesting thing is here that the consumption of fabric is very less. Design, you can experiment the most when it comes to coming out with creative solutions. तो सबसे ज्यादा आप अगर आप देखें तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे साथ बहुत सारे टैबूज भी होते हैं, बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, सोशल सिस्टम्स है जो हमें बांध के रखते हैं, हमें क्या पहनना चाहिए, हमें क्या नहीं पहनना चाहिए। सो अगर आप बच्चों के साथ देखेंगे तो सबसे ज्यादा यू कैन बी हाईली एक्सपेरिमेंटल एंड व्हाई डोंट यू ट्राई एंड सी कि अगर आप जो सरप्लस होता है या फिर जो गारमेंट्स जो होते हैं जिनको यूज नहीं कर पाए, कितना सारा गारमेंट इंडस्ट्री का, जैसे मैं आपको अभी इन्होंने बताया मेरे बारे में, तो हमने अभी फैशन कलोकियम किया था 20 कंट्रीज से करीबन 40 यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हमारे यहाँ पर कॉलेज में आर्च में आए थे। ये एक रिसर्च कलोकियम था एंड जो कलोकियम था वो रिस्पॉन्सिबल फैशन पे था। रिस्पॉन्सिबल फैशन क्यों? क्योंकि ये देखा गया था कि विश्व में जितना प्रोडक्शन गारमेंट्स का हो रहा है उसमें 1/3 जो है वो रिटेल मार्केट के अंदर में सेल होता है, 1/3 जो है वो सेल के ऊपर में आधे प्राइस पे, डिस्काउंटेड प्राइस पे सेल होता है, और 1/3 जो था वो डंपिंग ग्राउंड्स में जाता है। सो वो डंपिंग ग्राउंड्स कौन सी कंट्रीज में है? हमारी कंट्री में है, वियतनाम में है, कई सारी कंट्रीज में। तो अगर आपने न्यूज सुनी होगी कुछ महीने पहले, तो वियतनाम ने सारे के सारे जो अपने जो आए थे डंप होने के लिए वो उनको वापस भिजवा दिए अमेरिका को। सो अगर आप ये देखें कि तो इतना सारा जो कंजम्पशन जो नहीं हो पा रहा है, कैन दीज बी constructed into children's wear where they can be cut short and you can create new garments every time. So that's a possibility that I definitely see. मैं देखती हूँ कि बहुत possibility है। जैसे लोग scrap के साथ काम करते हैं, what if this scrap is bought by these baby bloomers, और इनके लिए जो आप गारमेंट्स बनाते हैं, बच्चों के लिए बनाते हैं, उसमें इनको कस्टम टेलर करके वापस नए सिरे से बनाए जा सकते हैं। So the carbon footprint on the planet becomes less and you will be getting some interesting prints, designs which may not be available all the time for you when you are making for children's clothes. अगर आपको राजस्थान की नई राजधानी, हाँ इंटरेस्टिंग, अगर आपको राजस्थान की ये नई राजधानी डिजाइन करने का कार्य मिले तो किन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे? हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग। सो मैं काफी सालों से मुख्यमंत्री के अपने बजट सेशन में जाती रही हूँ और मैंने हर बार डिजाइन पॉलिसी के लिए वहां पर इसकी बात करी है, पर क्योंकि हमारी अपनी समस्याएं हैं जो कि मूलभूत समस्याएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान, उसमें हम लोगों के जो वोटिंग का जो हमारा जो ग्लैमर है कि भाई हमारा वो बना रहे, पॉलिटिशियंस का अपना पूरा वो चलता है और पूरा जो सिस्टम है वो काफी पुराने तरीके से चलता होता है, तो उसमें कहीं नई सोच और विचार के लिए थोड़ी कम जगह मिलती है। मैंने देखा पॉलिटिकल विल काफी रहता है, लेकिन मैंने देखा कि कहीं या तो ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर अटक जाती है चीज या वो क्रियान्विति में नहीं आ पाई। तो हम लोग महीने में चर्चा करते हैं जिसमें हम बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं जो डिजाइन से जुड़े हुए हैं या फिर समाज के अलग अलग वर्ग से जुड़े हुए हैं, जो आकर के इस चर्चा का हिस्सा बनते हैं, ताकि हम लोग डिसाइड आपस में, मैं कोई एक जनी नहीं हूं जो ये डिसाइड करेगी जयपुर शहर कैसा होना चाहिए। जयपुर के रहने वाला एक एक जना, उसकी भागीदारी होनी जरूरत है, उसकी समझ इंपॉर्टेंट है,
और सबकी समझ को साथ में लेते हुए एक नए राजधानी का गठन डेफिनेटली किया जा सकता है। तो अगर आप चंडीगढ़ जैसे शहर के बारे में जब बात होती है तो ये क्यों होती है कि भाई सबसे अच्छा बना हुआ है, वेल प्लान सिटी है, बिकॉज कहीं उन्होंने सारी समझ को इनकॉर्पोरेट किया है। सो हमारे पास जो अगर मैं राजस्थान की बात करूं और जयपुर की बात करूं तो मेरा ये मानना है कि जिस टूरिस्ट डेस्टिनेशन को आज मोस्ट क्रिएटिव सिटी ऑफ द वर्ल्ड का पद मिला हुआ है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, ये सबके जो टैगलाइंस मिली हुई है, ये कोई आसान नहीं है। हमारे पूर्वजों ने खूब काम किया तब जाकर के हमारा ये शहर इतना खूबसूरत है। तो विद्याधर जी ने जो जिसको डिजाइन किया था, उन्होंने वास्तु के प्रिंसिपल्स को ध्यान रख करके इस शहर को डिजाइन किया और इसके अंदर का जो पिंक सिटी का पूरा जो बना हुआ है, बट जो नया जो शहर बने, उस नए शहर में अगर हमने देखें तो कुछ सरकारों ने इस चीजों को ध्यान रखते हुए इसके एस्थेटिक ब्यूटिफिकेशन पे काफी काम किया है ताकि टूरिस्ट का ग्लैमर बना रहे। लेकिन अगर आप यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ की मेट्रो भी काफी पॉपुलर हो गई है। आर्ट्स कॉलेज ने पूरी मेट्रो की डिजाइन करी है यूनिफॉर्म। हमने 60 पीसेस डिजाइन करे हैं इनके 7 लेवल्स ऑफ स्टाफिंग के लिए। तो काफी चीजें यहाँ हुई है, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ का जो ट्रैफिक कंजेशन जो बढ़ा है एंड यहाँ की एयर जो प्रदूषित हुई है, उसमें दिल्ली की हवा और जयपुर की हवा में मुझे अंतर नहीं महसूस कर पाई मैं। तो मेरा ये मानना है कि वी विल हैव टू लुक एट the whole movement of the transportation system has to be completely relooked at, क्योंकि जयपुर मेट्रो जैसे चीज होने के बावजूद भी यहाँ के लोग मेट्रो यूज नहीं करने लग रहे हैं अभी तक भी, और मेट्रो घाटे में जा रही है। तो वापस आई थिंक गवर्नमेंट को पॉलिटिकल विल को ध्यान में रखते हुए कुछ एक चीजें, कुछ ठोस निर्णय लेने पड़ेंगे जो शहर के हित में जाएंगे। बाकी हमारा शहर बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छे से अभी भी मेंटेन्ड है और काफी नई चीजें होती रहती है और इसके यहाँ पर काफी एक्साइटमेंट रहता है। सो आई थिंक अगर हम स्टेक होल्डर्स को देखें, हमारे तरह तरह के जो स्टेक होल्डर्स है, जिसमें हमारे जेमस्टोन इंडस्ट्री है, गारमेंट इंडस्ट्री है, जो हमारा टूरिज्म है, ये कई सारे बड़े स्टेक होल्डर्स है, जो क्राफ्ट कम्युनिटी है जो हमारी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है यहाँ की, इन सबको हम स्टेक होल्डर्स को पूछ करके इस सिटी को डिजाइन करना बेहतरीन होगा, तभी ये बेस्ट डिजाइन हो सकती है। I hope I've answered your question well. Okay. Just want to know that the scope of what scope does event industry have and how can we be creative in this? How can we connect with design and content? Just wanted to know how can I start fashion styling? Can designing creativity be taught or it's an inborn talent? And how can I start fashion styling? I just wanted to know that if the event industry, good, great. Thank you. So the questions right now are कि जो इवेंट इंडस्ट्री है उसको क्रिएटिव कैसे बनाया जा सकता है, हमारे को क्या फैशन स्टाइलिंग जैसी चीजों को कैसे सीखा जा सकता है, और okay, these are two questions that I'm going to take up. So understanding that, you know, we are going to be back into the new normal. So I today felt like also dressing up after a long time, right? And I took out my, my block printed salwar kameez, which I love, and it's a designer piece done in Maheshwari, क्योंकि handlooms का बहुत मुझे शौक है. My wardrobe has 95% which is handlooms. Then I picked up a piece of jewelry which is designed by a bespoke jewelry designer, which is very unique, which I brought at the Jaipur Literature Festival. So what I was looking at is, because it's completely about who you are, what your personality is. So somehow we cannot forget that there was a certain level of some kind of pattern that was already developed in terms of how we going to look like and how are we going to dress up, हम दिखने कैसे चाहिए, या हमारा कैरेक्टर दिखता है. अगर आप एक लॉयर को देख रहे हैं तो आपको पता लगेगा कि उसकी यूनिफॉर्म की वजह से कि वो लॉयर है या एक मेडिकल डॉक्टर है, तो आपको उनका पता लग जाएगा प्रोफेशन. सो गारमेंट एंड स्टाइलिंग, इट हैज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ वैल्यू. So if you look at, it's not going to fade off. I'm going to tell you about digital fashion. So मैं अभी यूनिवर्सिटी ऑफ एंटवर्प में थी अभी नवंबर में, जहां पर I was invited for for a session, and then वहां पर डिजिटल फैशन की बात हुई कि आप अगर आप डियोर का कोई आउटफिट पहनना चाहेंगे तो आपके वार्डरोब में वो आउटफिट नहीं होगा, लेकिन डिजिटली इट कैन बी डिजाइन्ड टू सूट योर बॉडी टाइप एंड स्टाइल,
And जैसे मैं अभी आपके साथ रूबरू हो रही हूँ over the net, that garment can be worn and I could be flaunting myself over the internet or the social media with that outfit on. So which is very interesting. And Robav करके एक brand है जिन्होंने अभी कोविड की जैकेट्स बनाई हैं. So अगर आप उनको आप सर्च करेंगे तो देखेंगे उनकी तरह तरह की जैकेट्स मिल रही है, which is at 50 pounds, right? So people are designing for digital fashion as well. So the whole idea of styling and fashion will always remain. It's just that, you know, we're taking a break and probably we'll have to again rethink as that how different it's going to be like. So I think each human being, so we need to keep talking to each other, people who are stakeholders, because ये जो नया नॉर्मल जो है ना, ये कोई और जना नहीं बना रहा हमारे लिए. आप और मैं, हम जो बात कर रहे हैं ना, उसी से ये नया नॉर्मल बन रहा है. हम जो सोच रहे हैं ना, उसी से ये नया नॉर्मल बनेगा. सो हम जैसी चीजें चाहेंगे उसी तरीके की चीजें आगे पॉपुलर होंगी. सो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम कंप्लीटली रीइन्वेंट कर सकते हैं फ्यूचर को अभी. सो अभी बोल रहे हैं कि इवेंट इंडस्ट्री, सो आई हैव अ सिमिलर आंसर फॉर द इवेंट इंडस्ट्री. अभी मेरी 25वीं सालगिरह थी 21 अप्रैल को, एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल. हमारे फ्रेंड्स ने क्या किया, ये क्रिएटिव आइडियाज कहाँ से आए? किसी इवेंट मैनेजर ने निकाले होंगे. Maybe they are giving it for free now. They can give it for paid in the later in the scene. So everybody, all the couples were in their own homes, and उन्होंने बड़े सुंदर से एक पेपर को एक दूसरे को फेंका और उसके अंदर में हमारे लिए बड़ा सुंदर सा मैसेज लिखा हुआ था, and it went across to everybody. So then they packed it in a new way for the digital space. Now अगर आप एक इवेंट अगर खाली आप एक स्पेस में कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन ठीक है, पहले हम लोग काफी कुछ अपलोड कर देते थे और कर देते. So there is an opportunity because with AI, virtual reality, augmented reality, there will be some new possibilities that will be opening up for the event industry. So overall, we have to understand that we are all getting too smart now, right? But social distancing is definitely going to be the norm now. I was just getting some insights today. I was feeling कि एक जमाना था तब लोग social gatherings होते थे, तब distractions कम होते थे. अब जब हम digital platform पे आ गए हैं, the distraction is going to grow much bigger because we are open to the energies of the world. हम दुनिया की एनर्जी को ओपन हो चुके हैं. आज अमेरिका में क्या हो रहा है उससे हम प्रभावित हो रहे हैं, वो हमारे एनर्जी एम्बिट में आ रही है और हमें अफेक्ट करने लग रही है. सो हमारा, क्योंकि हम ऑलरेडी हमारी एनर्जी इतनी वाइड स्प्रेड हो गई है, इसीलिए फिजिकल डिस्टेंसिंग बढ़ती चली जाएगी. मुझे ये कहीं से आई जस्ट फेल्ट दैट वेरी स्ट्रांगली. सो आई थिंक समवेयर you know, people might, when you know, the emotional quotient also might go low, which means sensitivity to people and people's needs. They will be, again we have to readdress that area very strongly. So मुझे ध्यान है अभी हम एक बड़ी संस्था के साथ में एक फोरम के साथ जुड़े हुए हैं जिसका नाम है क्यूमुलस. आप लोग इंटरनेट पे देख सकते हैं, जो डिजाइन में इच्छुक है. करीबन 250 प्लस आर्ट, मीडिया, डिजाइन एंड आर्किटेक्चर के यहाँ कॉलेजेस है. तो इन्होंने कहा फ्रेंच जितने भी लग्जरी ब्रांड्स है, जिसमें वैन क्लीफ एंड आर्पल्स है, डियोर है, इन सब ने मिलकर के ये कंपटीशन स्टूडेंट्स के लिए फ्लोट किया. और वहां ये पूछा गया कि 2070 में फ्रेंच लग्जरी क्या होगी. And I was so happy that our students we were number 3 internationally, and they said that emotions are going to be the most rarest of thing. Emotions nahi bachenge, or emotion will be a rare commodity. I mean, it will be a rare thing to, you know, aapko everything will be, it will become so I mean, मैं तो अभी आज की तारीख में तो नहीं सोच पा रही हूँ, but it could be a possibility that, you know, emotional connect बनना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हर आदमी इतना इम्यून हो जाएगा, किसी की प्रति जो सेंसिटिविटी है बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि you are available, you are open to so much of energy, you know, bomb blasting that's happening to you. So that's where my view is. So you know, we might be seeing this over a period of time, and how it shapes up, and I am not also very sure of, because none of us are sure about the coming future, but we are all preparing for that new future. What are the steps of creative process as a graphic designer?
could you suggest useful on free tools or websites or free resources that can be used by us for designing? I'm a class 8 student, and how can I design my studies? How can fashion and well-designed clothes be available for the lower segment of the society? What do design reflect about a particular personality or behavior pattern of an individual? Okay, these are very interesting, very diverse questions. So I'm going to start with graphic design, right? Interesting. So अभी आप देखिए आज का जो इवेंट हुआ है उसका एक पोस्ट बना, उसे हमने सर्कुलेट किया, तो वो सारा ग्राफिक डिजाइनर्स का कमाल है सर। मतलब मैं तो नहीं डिजाइन कर सकती, हाँ मैं बता सकती हूँ मुझे क्या चाहिए। सो जो ग्राफिक डिजाइनर्स है वो चाहे फोटोशॉप यूज कर रहे हैं, कोरल कर रहे हैं, इन डिजाइन यूज कर रहे हैं, दे आर यूजिंग दीस सॉफ्टवेयर्स एंड क्रिएटिंग दीस ग्राफिक्स फॉर अस, and through visual graphics we are reaching out. Today we have platforms like YouTube, Insta, all these interactions that are happening through various platforms. Now these are all designed by graphic designers who can move on to become interaction designers and take up on user experience and user interaction design further. Now, if you're talking about free resources and open resources that are available, yes, there are already a lot of abundance. And during the COVID times, if you look at, even there is a अगर कोर्सेरा देखेंगे आप और भी आप देखेंगे तो इनमें सब में काफी सारे आपको ये प्रोग्रामिंग के टूल्स, डिजाइन के टूल्स आप फ्री सीख सकते हैं इनको. So that's an opportunity that's again available specifically because of the COVID times. So that's an opportunity for young people to make use of most of this ability. Now at Arch, what we are doing is, so we have an all India level entrance examination that we designed in the year 2011, which was an online entrance examination. So we were ahead of our times at that point of time, but now we feel that, you know, we were ahead of the curve. And because the online entrance examination has a creative ability test and a general ability test, and people always felt, how would you examine somebody's creative level online? Yes, it's possible. So अभी जो जना आर्ट्स को अप्लाई कर रहा है, उसके 3000 की एप्लीकेशन फी के साथ में हम लोग 3 कोर्सेज उनको फ्री दे रहे हैं. वो कोर्सेज के नाम क्या है? कैलीग्राफी है, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन है, डिजाइन थिंकिंग का डिजाइन मेथड का कोर्स है, then you've got typography that you can learn there. So people who are interested in you know, graphics and things, and photography hai wahan pe. So these are free courses that are available for people who are applying to Arch for admissions, but we will be opening them soon for people to take up at very you know, rebate price kind of thing, so that, you know, zyada se zyada log seekh sake is where it is like do it yourself kind of thing, and then you have an interaction with the faculty as well. So I think I've can you unmute Shashi? Okay, I'm so sorry. Okay, so I see lack of use of color palette in Indian fashion industry in comparison to Italian or other part of the world. Oh, interesting, huh? Okay. How to connect design and content? And the free availability is what we're talking about. Interesting. So we talking about how clothing can be made available for people of the underprivileged sections of the society. So if you look at internationally, world over, second-hand clothing has become a big rage. So लोग पहनते हैं अपने कपड़े, वहां पे तो बहुत ज्यादा यूज एंड थ्रो का कल्चर है, तो लोगों ने पहना, 1 या 2 बार पहनते हैं और फिर बार डाल देते हैं, और वो कपड़े जो होते हैं वो सेकंड हैंड में यूज होकर के वापस रीसेल हो जाते हैं, एंड दे लुक एज न्यू एज एनीथिंग. सो अगर आप सोचेंगे कि भाई ये किसी का एकदम नया कैसे है, तो यस वो नया ही है, ऑलमोस्ट लाइक 2 बार पहना हुआ है, 3 बार पहना. आई मीन आई सॉरी, बट इंडिया में एटलीस्ट मेरे कल्चर में, आई मीन हम घरों में तो अपने भाई बहनों के बीच में तो दे देते थे, लेकिन मैं दूसरों के तो कपड़े पहनना पसंद नहीं करूंगी एवर. बट भाई बहनों में हम डेफिनेटली जब छोटे बड़े थे तो आपस में शेयर करते थे, चलता रहता था. एंड आई थिंक कपड़े ऐसे थे कि वो बिगड़ते भी नहीं थे. सो सेकंड हैंड क्लोथिंग में अगर आप देखेंगे तो लोग जो अपने वार्डरोब में 2 कपड़े डालते हैं, वो 2 कपड़े निकाल भी देते हैं. सो दैट्स एन अपॉर्चुनिटी वेयर लॉट ऑफ underprivileged people can buy a lot of good clothes. I mean, they can at much cheaper price, or you know, it can be even given out for free. And then if you look at all the clothes that are getting dumped, जिनको आप चला रहे हो, Prada is a brand के बारे में, not to name, but yes, I've heard that, you know, बड़े जितने भी brand houses होते हैं, वो सब अपने ये stocks को जला देते हैं,
क्योंकि उनको या डंप कर देते हैं, क्योंकि अगर वो आम आदमी में चले गए तो उनके कॉस्टली ब्रांड की ब्रांड वैल्यू नीचे गिरती है. So probably these brands need to now completely rethink how they are going to be doing that, right? Because I think the world is now not open to any kind of this kind of exploitation anymore. So all this might go to the poorer people. So that's an opportunity there for them. Somebody asked me, how do you design the content? देखिए, हर चीज जो होती है ना, वो ह्यूमंस के लिए डिजाइन करते हैं, ठीक है? हम चाहते हैं कि आप और हमको अच्छे से समझ में आए. तो सबसे पहले अगर आपकी सेंसिटिविटी अगर स्ट्रांग होगी, आप अवेयर होगे, आप लोगों की नीड्स के प्रति जागरूक रहेंगे, तो क्या होगा, आप समझ पाएंगे कि मैं डिजाइन कैसे करूं इस कंटेंट को. जैसे आज मान लीजिए, आज हम सामने जूम में बैठे, हम छोटी सी बात कर रहे हैं, तो एक टॉपिक आज उठाया गया, डिजाइन, क्रिएटिविटी, इनोवेशन. तो मेरे सामने एक प्रश्न आया, क्या ये टॉपिक सबको अपील करेगा क्या ये लोगों को इंटरेस्ट करेगा क्या? मतलब ये तो जनरल टॉपिक नहीं है. डिजाइन तो आपके डिजाइन के कोर्सेज और कॉलेजेस के हिसाब से या फैशन ज्वेलरी इनके साथ में जुड़ा हुआ है. मैंने कहा नहीं, डिजाइन के साथ जो भ्रांतियां जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से डिजाइन की हम यूज नहीं कर पा रहे इस नॉलेज को. और मेरा ये मानना है कि जैसे ही हमने ये देखा, तो आप ये देखिए कि आप में से कितने लोग जुड़े हैं जिनके बहुत डिजाइन स्पेसिफिक क्वेश्चन है. मैंने सोचा नहीं था मेरे को इतने डिजाइन स्पेसिफिक क्वेश्चंस मिलेंगे. Why? Because you understand the significance of design, and you know that if you're looking at content today, we are even interacting. The content has been designed for a particular target group. Maybe not everybody might be interested, but people who are keen on knowing what is this. अगर आपको नहीं किसी चीज को आप जानते हो, तो आप जानना चाहते हो, तो भी आप सुनते हो उसको. अगर आपके काम से जुड़ी हुई है, तो भी आप सुनते हो उसको. सो कहने का मतलब है, लर्निंग की कोई अपनी सीमा नहीं है. Every kind of learning is very holistic in its approach and can be applied anywhere. So अगर आप देखेंगे कि अगर हम डिजाइन के अंदर में भी लोगों को बोलते हैं कि भाई आप इंजीनियर्स के साथ काम करते हैं, क्योंकि आपको पता लगेगा कि उनकी सोच कैसी है, वो किस तरीके से सोचते हैं. सो हमें अलग अलग तरह के लोगों की विचारधारा और सोच को साथ में जोड़ते हुए जब हम काम करते हैं और कंटेंट को तैयार करते हैं, तो हम बेस्ट डिजाइन कर पाते हैं अच्छा कंटेंट. तो डिजाइन करने का मतलब है एक प्लान करना, एक शेड्यूल बनाना, एक सिस्टम बनाना, एक प्रोसेस बनाना. सो इट बिकम्स मोर इफेक्टिव. एंड देन यू कैन ऑलवेज डू पायलटिंग. डिजाइन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पायलटिंग एंड प्रोटोटाइपिंग. सो आप प्रोटोटाइप करके देख सकते हैं, आप फीडबैक लेके देख सकते हैं. फीडबैक में आपको जो ओपिनियन मिलता है, उसके बेसिस पे आप उसको रीशेप कर सकते हैं. सो दैट्स हाउ यू कैन मेक द कंटेंट मोर इफेक्टिव. या Madam, sorry to interject. We have with us Sri Sushilji Chopra from Kolkata. He is also the Zonal Vice President of East Zone of Terapan Professional Forum, and he belongs to the fashion industry. He has a question to put to you. I'll unmute Sushilji sir. Sushilji, can you please help me with muting Sushilji? Unmuting Sushilji, sorry. Sushilji. Yes, sir. Yeah, namaskar, Sushil. Sir, we are waiting for your question. Ma'am, really very happy to see somebody is running an institution of repute in Jaipur. When I see the children, when I am in this textile industry from last 30 years, working with mostly only the Italian peoples. And when I see the children coming out of the institution from, I've not seen anybody from your institution, but from NIFT or other institutions from NIFD and NIFT in recent days, I feel there is a vacuum in the industry about getting awareness about the real textile, knowledge of textile. Everybody joins the fashion industry. When you give them the stretches of the fabric, they don't understand the fabric. When you show them the color palette, which is very wide all over the world, here is a limited color palette. Maybe when I go to Jaipur also, when we see the industry, the people are using traditionally those vegetable colors in a chemical, only those few colors in a chemical, and recreating the things. Nothing new is still input is provided to the industry, especially in Jaipur also, because I know the famous brands from Jaipur also, there are Nokia and all the people, but
still the color palette is very, very limited. And the Okay. same about the people coming out of the institutions. Except NID, I've never seen anybody who is aware about the textile. So how you teach the students? And again about the Jaipur. Whenever I go Jaipur, I feel so bad that the government has destroyed this city. Government has destroyed this city by allowing it to grow in a very, very unpard way. When you see this World Trade Center and all these new buildings, it looks like odd to the city. When you enter, maybe the buildings are very good from inside, but they are odd. They are eyesore, I can say. So how you Absolutely. think you can influence this government to remain protective to these monuments of historical importance, and not only historical importance, also in the look? हाँ नवीन जी, बहुत अच्छे आपने क्वेश्चन भी पुट किया, मेरा शायद दूसरों के बीच में छूट गया था कि इटालियन में इतने कलर्स है, हमारे यहाँ क्यों नहीं है, ये शायद क्वेश्चन आप ही ने डाला था क्या? Okay, then you said the another thing that you pointed out is that Jaipur city and the kind of color palette that's being used, and young people not understanding much about textiles, and they are not able to design accordingly. So मैं अगर थोड़ा सा इसको अपन parts में break करें, तो हम देखेंगे कि textiles एक बहुत important part है fashion का. But when you look at fashion, it comes to silhouettes. So students probably who've studied more of fashion here, India में fashion पढ़ाते हैं, तो definitely क्योंकि textile heritage हमारा इतना strong है, तो हमारे Indian textiles के बारे में हम बताते हैं, करते हैं. पर हमारे यहाँ पर क्या है, सोच ऐसी है कि भाई पाश्चात्य ज्यादा अच्छा है, हम कम अच्छे हैं, या हमारी knowledge know how कम है इसमें, तो हम कहीं हमारी समझ को importance नहीं देते कि हम जो जानते हैं वो important है. तो कहीं students का भी ये mindset है कि everything that's western and fashionable comes from the west world, and Indian sensibilities are not fashionable. So I think there is a myth that holds a lot of young people. And मैं students को कहती हूँ कि जो aspiration जो आप लोगों के अंदर में जिस glamour के वजह से आप लोग fashion के साथ जुड़ रहे हो, that's not the true glamour. The glamour is in the colors, the glamour is in the texture, the glamour is in the fabric, right? So मैंने खुद ने fashion जब पढ़ा, तो मैंने ये देखा कि मुझे कलर्स दिखते, मैं ना आई यूज्ड टू चीयर अप, मैं कलर्स को देखते, अभी भी कलर्स को देखते सबसे पहले, फिर दूसरा टेक्सचर को टच करते. क्या वो लोग कलर को, टेक्सचर को के प्रति सेंसिटिव है क्या? नंबर 1 वहां से शुरुआत होती है. सो हम क्या कर रहे हैं, इट्स लाइक आइसिंग, so icing over a mud pie. So I think a lot of the fashion programs that you see, a lot of young people probably are looking at more of pop culture in the West, or trying to ape or look at. So that's why somewhere we lack the originality that should come out of a country. So वो जो originality नहीं आने के पीछे ये वजह है, because we are still looking at something that's there, whereas Indian sensibilities सारे, मैं अभी आप देखिए मेरे सामने ड्रीस वैन नॉटन का पूरा सेट पड़ा हुआ है. एंटवर्प 6 यूरोप के अंदर में इन लोगों ने किया था. कोलकाता के अंदर में ड्रीस की 35 साल से उसकी फैक्ट्री चल रही है, ड्रीस वैन नॉटन की, एंड ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द एस. आप कर रहे हैं उनके लिए, आप अनम्यूट कीजिए ना. Most of the Dries products are done just in the back of my office. So, and oh nice. So I met Dries in Antwerp. मेरे सामने इंटरेस्टिंगली मैं आपको दिखाती हूँ ड्रीस का क्या संपर्क. देखिए आज मैं आप अपने सामने पड़ा है, ये देखिए अभी पैक, इत्तेफाक की बात है, मेरे टेबल पर रखा हुआ है ये. It is his, उन्होंने बंद कर दिया अपना बिजनेस अभी लास्ट, and now he's making gardens, and he's making designer gardens. So Dries ने कहा कि मेरी सारा सेटअप कोलकाता में है. So people see India as a place to only manufacture, whereas I'm saying a lot of the ideas are generated by Indians here, but we are not valued for it because we have not put ourselves as original and originators. We have the Western world knows how to market, sell, and position them. We have missed out on this big opportunity, and I somewhere I see that हमारे यहाँ पर है ना वो जो हम बड़प्पन वाला जो है ना वो हम करते नहीं है, सेल्फ बोस्ट नहीं करते. वहां पर आई थिंक इंडिविजुअल और इंडिविजुअलिज्म को जो इतनी महत्ता दी गई है ना, उसकी वजह से वहां पर
इंडिविजुअल और डिजाइनर्स की पहचान देखिए, आप चाहे क्रिश्चियन डियोर, कोई भी नाम लीजिए, कैल्विन क्लाइन, कोई भी नाम लीजिए, वहां पे नाम के नाम पे काम चलता है। यहाँ पर हम कितना काम करते हैं पर अनजान है हम लोग, और हम लोगों ने कभी अपना मेरा मेरा का नहीं भाव ही नहीं रखा। कभी हम लोगों ने हमेशा इंक्लूसिव होकर के काम किया है। तो कहीं वो आज जब वो जो इंपॉर्टेंस देखते हैं तो अब बोलते हैं कोविड के टाइम से वैक्सीन बन रही है, शायद किसी ने बनाया है, लेकिन सारा वैक्सीन का प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है, और ये कह रहे हैं शायद वैक्सीन, ये जो प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है, ये पूरी दुनिया की जान बचाएगा। तो शायद हमको कहीं किसी से बराबरी नहीं करनी चाहिए। मेरे यहाँ पर अभी जब मैंने फैशन कोलोकिया किया था, जो गेस्ट कंट्री मैंने बनाया वो इटली को बनाया। आई हैड 5 top institutions from Italy who were sitting there, who came for the paper presentations and things, right? And the ambassador was meant to come, and then we had the commercial attaché who was there, and definitely Italians are very much like Indians. हमारे जैसे उनका तौर तरीके हैं सारे। इंडियंस को अगर आप देखिए, ऑस्ट्रिया के उनके पैलेस में देखिए, कहीं पे भी देखिए, इंडियन फैब्रिक्स आपको हर जगह मिलेंगे, लेकिन वो एक आदमी के नाम से नहीं मिलेंगे आपको कभी, क्योंकि हम लोग इंक्लूसिव है। हमने कभी मैं मेरा नहीं कहा। तो आई थिंक समवेयर इन द बिजनेस वर्ल्ड, इन द कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड, वी हैव नॉट बीन एबल टू मेक अ सिग्नेचर, बट इफ यू लुक एट ऑन अ बिगर फुटप्रिंट, इंडियंस आर एवरीवेयर। आई हैव टू टेल यू, इंडियन डिजाइन्स, इंडियन सेंसिबिलिटीज, सबके पैलेसेस में, आप यूरोपियन में उसमें जाके देखिए, चाहे वो कहीं पे भी आपको इंडियन फैब्रिक्स, इंडियन टेक्सटाइल्स, चाहे हमारा अजरक हो, चाहे हमारा ब्लॉक प्रिंटिंग हो, सब जगह मिलेगा। सो यू आर राइट अबाउट इट, सही कि राजस्थान के अंदर में जो हमारी प्रिंटिंग इंडस्ट्री का जो भी हाल हुआ है, उसके पीछे मैं ना गवर्नमेंट को भी नहीं बोलूंगी पूरा, इसके अंदर में अब चाहे जीआई इंडिकेशन ले लिया, लेकिन जो केमिकल डाइज को जो डिमांड जो यूरोपियन कंट्रीज से आई थी हमारे प्रिंट्स और हमारे नेचुरल डाइज की, उसकी हूबहू नक्कल बनाने के लिए जो केमिकल डाइज बनाए गए, तो वो जो चाहे स्कर्ट्स का दौर आया था या जो भी आया, इसके अंदर में शायद वो ग्रीड ने हमें कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा कमा सकें और एक्सपोर्ट कर सकें, दैट एक्चुअली killed the whole industry. So we were more like catering to other people rather than being original. So I somewhere feel like फेथ मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, जो अनोखी आपने ब्रांड का नाम लिया। So फेथ सिंह जैसे लोगों ने जो बाहर से आए, उन्होंने हमें दिखाया भाई आपके पास कुछ अच्छी चीज है, और जाकर के लंदन जैसे लिबर्टी जैसे स्टोर्स में जाकर के सांगानेर प्रिंट को ले जा करके सांगानेर का ब्लॉक प्रिंटिंग का, बगरू के ब्लॉक प्रिंटिंग को एक इम्पोर्टेंस दी। तो कहीं आई थिंक हमारा जो पूरा अप्रोच है ना, जो बड़ा सोशलिस्टिक है, तो हम लोग है ना कहीं वो कंजम्पशन और कैपिटलिस्टिक अप्रोच से नहीं चलते रहे हैं। एंड आई थिंक इट्स समवेयर गुड, आई ऑलवेज फील, क्योंकि देखिए आज आई थिंक अभी I think it's a big question and a debate that we can get into, but I strongly feel that India has always been ahead of the curve and will always be, because of all the spirituality that resides in this country. मैं तो आज भी कहती हूँ, अगर कोविड के बाद में आज ना, तो हिंदुस्तान का नाम होगा, हिंदुस्तान ने उबारा है इस पूरे विश्व को, एंड आप देखिएगा ऐसा ही होगा। और मैं इतना मानती हूँ कि हिंदुस्तान की जितनी इज्जत है और हमेशा उसकी इज्जत बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे पास में जो पारंपरिक धरोहर है ना, ये दूसरों के पास नहीं है। वो पैसा बना लेंगे, नाम बना लेंगे, प्रिंट बना लेंगे, कपड़े पहना देंगे रंगीन, लेकिन जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए, ह्यूमन वैल्यूज के लिए जो चीज जो हिंदुस्तान में है ना, वो कहीं नहीं है। मेरा तो ये मानना है। तो you might differ here, but I was in Rome, अभी मैं खुद भी वहां की कोलोकियम की कमेटी में थी, और मैंने देखा, तो मैं ये सोचने लग रही थी एक बार, नॉट टू, थोड़ा लगता है, लेकिन अगर आज इटली जैसी कंट्रीज में आप देखिए कितना कुछ उनका, they were original, they were creators, but today you don't have their youth with them, they have an aged population. वहां पे लोग खाली क्रिप करते हैं, दिन भर बैठ करके अपने गवर्नमेंट्स के बारे में गंदा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, एक नेगेटिविटी की इकोनॉमी बना रखी है उन्होंने अपनी। सो अपने देश के अंदर में हम बोलते हैं ना, भगवान भरोसे चलता है, हमारे स्पिरिचुअल गुरुज के भरोसे, हम सब के अध्यात्म से चलता है। तो कहीं आई थिंक वो ओवरऑल देखा जाए तो क्वांटम कॉन्शियसनेस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। And Naresh, I would like to know your views. So we've had a good discussion, huh? Thank you, ma'am. Thanks for elaborating. And you must create an awareness about the city like Jaipur to preserve it in a better way, so that it still remains
for next 100 years in a very good look. Otherwise, I think it will be completely a jungle. So I'll let you know about something. जो ये फैशन कलोकिया 5 दिन का जो मैंने इवेंट किया, मैंने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के साथ किया. तो मैंने लिटरेचर फेस्टिवल पे I brought 2 international professors. I brought यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स लंदन के प्रोफेसर हैं जो लंदन कॉलेज ऑफ फैशन के हेड फॉर रिसर्च है, प्रोफेसर इयन किंग, एंड यूरोपियन नेटवर्क ऑन कल्चरल मैनेजमेंट एंड पॉलिसी की जो प्रेसिडेंट है प्रोफेसर एनिक्स क्रामी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एंटवर्प. तो उनके यहाँ पे फैशन मैनेजमेंट का सबसे बड़ा कोर्स है बिकॉज ऑफ द एंटवर्प 6. तो उन लोगों ने को मैं प्लेटफॉर्म पे लेकर आई थी. दे वर इन कन्वर्सेशन विद मी एट द जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल एंड उसके पूरे वो शुरुआत थी और 5 दिन के उसके बाद में हमने जयपुर फैशन मैनिफेस्टो साइन किया है जो करीबन 40 इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द ग्लोब ने आर्ट्स कॉलेज में जो हुआ था उससे ये जयपुर फैशन मैनिफेस्टो को साइन किया है ऑन रिस्पॉन्सिबल फैशन. So I think people are now trying to see not fashion from the glamour perspective, but having served humanity, seeing that how it can transform people and lives in a better way and be truly responsible. कोशिश तो यही रहती है कि सबको अच्छा से अच्छा सिखा सकें. Can I have more questions? I think अपना काफी अच्छा debate discussion रहा है. I hope people have enjoyed it. If people are there on Facebook as well, we have participants from Facebook as well. जहाँ पे वर्षा दुगर जी पूछ रही हैं, what do you think about sustainable designing in fashion, seeing today's condition of the world? How would these innovative, creative, and design platforms recover, and what would the future be like? Okay, so regarding sustainability or the sustainable development goals that the United Nations had put forth, so ये कोई नई चीज तो है नहीं, because we were already getting to understand the challenges that the planet was already going through. As I already shared with you कि भाई garment industry जहाँ पे सबसे बड़ा employment provider है planet पे, अगर आप देखें एग्रीकल्चर के बाद में टेक्सटाइल्स खैर इंडिया में तो सबसे बड़ा है ही है. अगर आप सेल्स देखेंगे रिटेल इंडस्ट्री में तो 70% ऑफ द सेल्स गोज इनटू फैशन एंड एक्सेसरीज. सो वहां पर अगर इसका कंजम्पशन इतना हाई है तो हमें सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है. अब ये रिस्पॉन्सिबल क्या होंगे? नंबर 1, देयर कुड बी मेथड्स, प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर्स, देयर कुड बी it could be handmade. There are a lot of different ways of understanding sustainability. So it will be different in a different context every time, because every country, every city, every province has a very different context of sustainability. So understanding that sustainability is not one answer. You have to examine what truly sustainable would be. So sustainability के नाम पर अब लोग कुछ भी बेचने लग गए. नेचुरल डाइज बोल देते हैं कि नेचुरल डाइज है, सस्टेनेबल है, और आप सेल करना शुरू कर रहे हैं. अब आपको ये नहीं पता कि वो नेचुरल डाइज है भी या नहीं है. सो कहने का मतलब वापस यहाँ आ जाती है कि सस्टेनेबिलिटी अपने आप इट्स अ लेवल ऑफ रिसर्च दैट वन हैज टू डू इनटू व्हाट्स ट्रूली सस्टेनेबल. Again, are you making, what is your kind of footprint that you're wanting to create on the planet? आपका carbon footprint, आपका business और आप कितना create कर रहे हो. So I think sustainability की जो पूरी बात है, again it starts at the level of the self. How sustainable you are in your approach towards life and your thinking, then can you only design sustainable solutions. क्या आप खुद खादी पहनते हैं? क्या आप खुद हैंडलूम पहन रहे हैं? क्या आपने बहुत लोगों को रोजगार दिया है? आपके एक वस्त्र में चाहे 2 रुपए ज्यादा लग रहे हैं, पर क्या उसके लोगों को लाइवलीहुड मिलने लग रही है? उसको हम इंक्लूसिव जो होगा वो सस्टेनेबल होगा, जिसमें हमने समग्र विकास की बात कर रहे हैं. थैंक यू. कुछ क्वेश्चंस हमारे पास में चैट बॉक्स में भी आ रहे हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई एम टेकिंग अप इज फ्रॉम नवीन पारक जी. What do you think is the scope of freelancers in designing? Especially when post-COVID, work from home would be the new mode of working. Okay, so I understand that as I shared about digital fashion, so people would be seeing the design on the screen first before they order for the outfit. Now, there are 2 ways. One is that your outfit is digital, which means there is no physical garment, there is no tangible garment, right? And it's completely digital. So that's where freelance designers will go in a big way. There will be digital softwares which are already in the market, which might be costly. So you might get cheaper solutions that might come in, and more people can start designing digital garments. On the other hand, rather than having an inventory,
आपको इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी, इतने प्रिंट्स रखे। अभी मैंने देखा हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं कितने सुंदर वो प्रिंट्स और टेक्सटाइल्स बनाते हैं, बट हर सीजन पे हर 2 महीने में उनको नया रेंज बनाते हैं। मैं उनको कहती हूँ पुराना वाला दीजिए, बोले मैडम वो तो स्टॉक में से गया, अब तो हमने नया रेंज निकाल दिया। सो कहीं जो ऑब्सोलेंस का, जो क्रिएटेड ऑब्सोलेंस का जो पूरा साइकिल था, वो मेरा मानना है कि वो धीमे जाएगा। और अभी गारमेंट इंडस्ट्री पे जो इम्पैक्ट आएगा वो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म है, किंतु इम्पैक्ट आएगा इसका, because already there's over production and there's very less consumption that's there. So बहुत सारे अभी तक तो लोगों के पास में भर भर के पीसेस पड़े हुए हैं जिनको उठाने वाले लोग नहीं हैं. So we have to see sustainability from that aspect and look at how digital design is going to become important in the coming times, because if you want to order something, you might have to create a digital design for the consumer. The consumer will make the choice and then you'll have to make the garment for that person. So I think a lot of designers can sit back at home and do. So I understand that softwares and computers and good high-end quality computers and digital equipments will become more important for the future. थैंक यू. बैंगलोर से एक क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास में. रंजीता बोत्रा शास्त्री जी पूछ रही हैं, do you think we should leverage our traditions to brand building and similar capitalistic ways? Any ideas? So could you just repeat the question, because yes. Do you think we should leverage our traditions to in brand building? So mostly what she's asking is कि जो अपना traditional colors हैं, जो अपना traditional patterns है, should we use them to build our brand, or how should we go about doing it? Absolutely. I mean, what I'm wearing is completely authentic. It's got those the block printing with the new color palette that's completely there. So you'll have to look at what are the new color palettes that can be there. You'll have to look at how you're going to fuse them, how the styling is done. So there are a lot of brands in India, talk about Goodart, talk about Anoki. They're all doing very contemporary stuff, which is sold in the Western world like hotcakes. I mean, people love them. Indian sensibilities, as I shared with you, it's revered all over the world. So there's no way that we should not be sticking to what we have in our heritage, what we've already gotten. We need to build on it through our creative, ideas. And I think it's an opportunity for all of us to bank on this rich reservoir of indigenous knowledge that is already residing with us. Right. Thank you. We have strong female representation today in our meeting. So I have a question from Shobna Jainji, who's from Delhi. She's asking, what would be the impact of COVID-19 in the current scenario? What do you think about the next 1 year? Okay, so I completely feel that we've really gotten back to normal, right now also. And we are chatting, we are talking. The only thing is that we are inside our homes right now, and we are thinking and reflecting more in terms of how our physical structures and our businesses would be now utilized in a way, right? So definitely the digital is going to become very, very strong. And I think how much we prepared our businesses to be online and to be able to address, this will become really critical. And social distancing, I think, will become the new norm. And I think जैसे हम पहले सबसे मिला करते थे, गले लग लेते थे, हाथ मिलाना करना, ये जो होता था, तो शायद हमारा जो नमस्कार था वो अब शायद पूरी दुनिया करने लगेगी. वो भी एक बहुत खूबसूरत बात है. So social distancing will become the new norm, and I think it's a time for us to be active, mentally active. Active thinking and active listening would be required at this point of time to create this new future, because कोई हम सोच रहे हैं कि कोई और करेगा, कोई और बना रहा है नया फ्यूचर. सॉरी, हम सब जने मिलके बना रहे हैं. एक का योगदान है उस नए फ्यूचर को बिल्ड करने में. So I think it's a time for us to really contribute to this new way of thinking and building. We have a student here with us, among others, Poonam Golcha. She has a question for you. I'm unmuting her. Yeah, hi Poonam. Hello. Yeah. Ma'am, I was asking कि I can do my interior designing course after my 12th as per the current situation. Yes, dear, because we are starting with a pre-foundation course, which was meant to start in April.
and 15th of May we are starting it. So we already have classes that are going on online, and we have anyway a hybrid blended But ma'am, learning. currently I am in 12th. Like this year I'll give my 12th, and after the 12th I'm asking कि I can do the course interior designing course. Sure, my dear, you are in the safest zone because जिन्होंने इस साल किया है उनको थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है because timelines might shift because उनके 12th के कुछ जनों के पेपर्स अभी तक हुए नहीं है, तो किन्हीं के रुके हुए हैं, तो CBSE might take some kind of a stance, either उनको ग्रेस देकर के आगे बढ़ा देंगे, या फिर जो जिनके साथ में अभी इस साल का चैलेंज है तो हो सकता है सितंबर में सेशन शुरू हो. आप लोग की भी स्कूल इस बार सितंबर में शुरू होगी, but what I understand is there are going to be a lot of reforms this year, so by the time you are going to be coming into the next year, things will be much sorted, and it's going to be much easier for you to make a choice and how and when and how you're going to take it up. Yeah. Does that answer your question? I believe yes. Can you respond on chat, Poonam? Poonam, does that answer your question? Just give me one moment, please. Yeah, Poonam. Yes, ma'am. Thank you. Okay. So you are lucky to have gotten this grace here to actually figure out a lot of stuff. Ma'am, but I want to do it like I want to do my BBA course, and beside that I want to do interior designing. So can I do both together? अच्छा, तुम अगर बोलोगे ना हमारे पास creative solutions है, so we run a BBA and you can also do a design course alongside. Yeah. So that's with the University of Rajasthan. We are affiliated. So we have a 4-year bachelor's in design. We also have a BVOC. So I'm a dean at the Rajasthan Skills University, which is India's first skills university. So there are 15 colleges which come under me. So we have a 3-year BVOC as well. So that's an interior design course, which is part-time. And then you have to work with the industry to make sure that you fit into the industry in an employment sense. And our 4-year programs are more entrepreneurship driven. The idea is that we make our students more job creators so that they're innovative, they're sensitive, they can constantly reinvent their business. So yes, there is a possibility. And then we have a BBA also. So we have an international study abroad program as well. So students who want to go abroad and get an international degree, so we give them 3 years with a foundation course, which is first year and second year of college education of United Kingdom, right, of England. That is given at Arch. In the final year, the students go abroad to complete their degree. So these are a couple of variations that we have. So while if you're not taking up, you can't take up 2 Indian degrees at the same time, but I'm going to give you one good news. So the good news is that the government, the UGC, has made a very strong recommendation to at least have 50% of skill-based component in the general education subjects. So so if you pick up an institution where you can get interior kind of subjects, which you can do alongside, you get a qualification where you also have a skill-based certification in interiors that you can take up. But not many institutions who are traditional in character will have that kind of arrangement. A design school like Arch has only these 3 different level of undergraduate programs, and we also have a BBA because we are a school for design and business, right? Yeah. Thank you. We have another question coming in from the Facebook. Praveen Begwani ji is on Facebook, and he asked that, as you said, that fashion industry is going to be impacted by the ongoing conditions. Could you please elaborate a little on it? Fashion industry is going to be impacted because of the COVID situation. Fashion industry koi akela nahi hai. Each human being is impacted right now. So there will be a couple of industries, like if you look at the automobile industry, that is going to be hit the largest. The infrastructure industry, I mean real estate के लिए बोलते हैं. But I have heard conversations जहाँ लोग बोल रहे हैं कि लोग अभी virtually खरीदना शुरू कर दिया है उन्होंने real estate, और because उनको लग रहा है कि अभी सस्ता है तो खरीद लो. For people who were actually looking at buying things, right? But as far as the garment industry is concerned, because it is not, अभी हम सबके wardrobe देखेंगे तो already overpacked है हमारी wardrobes. So अगर अभी घर पे बैठे हुए और हमने अगर 3 महीने नहीं खरीदे ना कपड़े, तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला हमारा,
राइट. सो ये कोई यूटिलिटेरियन कमोडिटी नहीं है हमारी. सो डेफिनेटली इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जैसे ही लोग घरों से बाहर निकलने लगेंगे, द फर्स्ट थिंग दे गोना डू इज, डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए सबसे पहले लोग कपड़े खरीदेंगे, सुंदर दिखेंगे, तैयार होंगे. सो दैट इज वन थिंग, बिकॉज हमारे 20 साल की आदत है, 25 साल की आदतें बनी हुई है ना, हमारे फिक्स पैटर्न्स है, तो उनको थोड़ा टूटते टाइम लगेगा. सो फैशन इंडस्ट्री बहुत जल्दी पिकअप कर जाएगी. आई थिंक 3-4 महीने में पिकअप कर जाएगी जल्दी से. Right. So we have another question coming up, which asks, there are many homemakers as well in our audience, right? Audience which is there on Zoom, the audience that is there on Facebook Live as well. So do you have any courses that you offer for the homemakers as well? Yes, we do. So जैसे while जो जयपुर शहर में रहते हैं, तो वो लोग क्या कहते हैं, हफ्ते में 3 दिन आती हैं 3 घंटे के लिए. मतलब हर क्लास 3 घंटे की होती है और हफ्ते में 3 दिन आती है, ताकि फ्लेक्सिबल रहे and they can complete lot of their work at home. So we do these kind of professional development programs that we do for homemakers. But alongside now, what we've thought of is we're going to create this as a blended model, and we're going to look at also online courses that are going to be specially for homemakers, who can sit back at home and do the course, and the faculty would interact with them online. But yes, when it comes to cutting and sewing and doing these kind of things, that may not be possible. But yes, we will be able to share a lot of online resources with them, which are already on YouTube and things, so that they can learn from those kind of things alongside. But they have a mentor, they have a tutor who's actually interacting with them and making sure that they can take on the path. It's easy enough for them to actually go through that progression in terms of taking on the course. And a couple of people are also asking for short-term courses. Yes, we've created some 1-week courses, like I said, in calligraphy, photography, these courses. So these are the courses which are available, which are very economically priced, just maybe 1,500-2,000 rupiah for a week or so that people can constructively use their time in terms of learning, and they can get a certification as well. Great. We have a question coming in from Bhavita Bajji. Bhavita Bajji has joined us, and the question is, what is color theory and why is it important in designing? What is color theory? देखिए, हमारे सबको तो आंखों को ही पसंद आना चाहिए ना, सबसे पहले, बाद में सारी बात आती है. तो कलर्स तो the first thing that the human brain recognizes is color. So color की theory बहुत important होती है when you are studying design, because there are very slight variations, and color is something, if a person like me, when I pick up a garment or a design or whatever, I first pick up the color, and then you would go on to see कि उसका pattern क्या है, उसका silhouette क्या है, उसका design क्या है, सारी चीजें आप secondary देखते हो. तो कलर थ्योरी को जानना इसीलिए जरूरी है, पर कलर को थ्योरी से भी ज्यादा प्रैक्टिकल में जानना जरूरी है. प्रैक्टिकल में आप इसको कैसे सीखोगे? अगर आप अपनी वार्डरोब को खोल के देखोगे, तो आपको अगर ग्रीन के भी शेड्स देखोगे, आप देखोगे कि आपके पास कितने सारे ग्रीन शेड्स की साड़ीज है. तो आप ये देखिए कि क्यों खरीदी, कैसे खरीदी, क्या करी. सो इफ यू कैन कनेक्ट विद द प्रैक्टिकल एसेंस ऑफ कलर, इट विल बी रादर मोर इंटरेस्टिंग, बिकॉज थ्योरी डेफिनेटली यू कैन रीड, बट इफ यू डोंट नो द प्रैक्टिकल एंड यू कांट कनेक्ट विद द प्रैक्टिकल, द थ्योरी विल नॉट मेक मच सेंस. Right. We have Jaya Rakecha ji from Delhi with us. प्रणाम जया आंटी. कैसी हो बेटा? हाँ, अच्छी हूँ. मेरी पिंकी, यहाँ देख के मैं जब भी आ रहा था नाम अर्चना सुराना, तो मैं कहा ये तो पिंकी है, लेकिन अर्चना भूल गई थी, फिर रिकॉल किया, नहीं ये तो अर्चना ही, हमारी अर्चना ही है ये. ओके, गॉट दैट. हो रही है अभी इस लॉकडाउन पीरियड में. तुम्हारी एक फोटो मेरे पास है, तुम्हारा फोटो. आंटी, I'll request you to ask the question पहले, क्योंकि Facebook पे भी कई सारे क्वेश्चन हमारे पास में हैं. ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मुझे नंबर भेजना, मैं तुमको किरण बेदी वाले क्वेश्चंस और किरण बेदी वाली फोटोज भेजूंगी. ठीक है बेटा? ओके. ओ, आपने तो मेरे दिल की ऐसी बात छू दी. आई हैव टू शेयर दिस स्टोरी विद एम. देखिए, आज मैं अगर यहाँ बैठी हूँ ना, तो तेरापंथ समाज का बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ में. कैसे है मैं बता देती हूँ. जब मैं क्लास 9th में थी, तो आचार्य श्री तुलसी ने, गुरुदेव ने एक पेंटिंग कंपटीशन निकाला था, एंड मैं उसमें शायद कुछ जीती थी, 3rd प्राइज कुछ मिला था, और अणुव्रत भवन में किरण बेदी ने अपने हाथ से दिया था. और मैं एक बहुत, आई नो इट्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, बट मैं बहुत सेंसेशनल एक बात बोलने वाली हूँ कि बिफोर दैट आई वाज अ बॉय. आई वाज नेवर अ गर्ल एट हार्ट. आई कुड नेवर सेंस माई सेल्फ एज बीइंग अ गर्ल और अ फीमेल. And I used to pray God every day कि भगवान मुझे लड़का बना दे.
एंड जब मुझे किरण बेदी ने अपने हाथ से दिया, आज भी किरण बेदी को मैंने डायरेक्टली ये स्टोरी बताई हुई है, किरण बेदी के प्रोग्राम्स को मैंने सपोर्ट किया हुआ है। तो मैंने जब उन्होंने दिया, जब उनका नाम क्रेन बेदी कहलाया जाता था, तो मैं कहती थी जब ये महिला होकर के इतना कुछ कर सकती है तो मुझे पुरुष बनने की जरूरत नहीं है। और पुरुष बनने की इच्छा इसलिए होती थी कि कहीं महिलाओं को ये कहा जाता था कि नहीं, तुम घर में रहो, तुम सेफ रहो, तुम सिक्योर रहो, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, नहीं तो वैसा हो जाएगा, तो लड़कियां ऐसी होनी चाहिए, लड़कियां वैसी होनी चाहिए। तो मुझे लगता था ये सारे बंधन क्यों है, और लड़कों पे कोई बंधन नहीं है, तो लड़का बन जाएंगे तो सब बंधन दूर हो जाएंगे। तो किरण बेदी के बाद मेरे पहले बॉय कट हुआ करते थे, उसके बाद मैंने बाल बढ़ाने शुरू करे। तो आपने आज इस बात को छुआ है। मैं सब फोरम्स पे, बहुत फोरम्स पे बताती हूँ। टुडे आई रन अ विमेन मेंटर्स फोरम. I've touched the lives of 600 women professionals and entrepreneurs of the city of Jaipur. And I have been on international women leaders mentoring program, जो कि Vital Voices है, जो कि हिलरी का एक NGO है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा NGO है for women. And if I had not understood वो एपिसोड मेरी लाइफ में नहीं हुआ होता तो शायद मैं आज आपके सामने नहीं बैठी होती। सो थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी, एंड वो फोटोग्राफ्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होगी। मेरी वेबसाइट अभी बन रही है तो उसके अंदर में ये लगेगी सबसे ऊपर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। Thank Can you. we take a couple of questions? So I know it's out of this place, but I felt it might be relevant for a lot of people who see that, you know, what it takes for a woman to actually be there or challenge a lot of norms of the society and probably succeed to what it's not easy. Yeah. So because the battle is first within, the battle is with, you know, the economic condition, the social economic conditions around you. So it's very interesting how it shapes up people. Right. I completely agree, and I pretty much know this, that Kiran Bedi has been inspiration to many females around the country, and many have tried to, you know, learn a lot of things from her. No, I'll not say I'd learned anything, nor is that anything of that sort, but I just felt that little moment of she giving me that and seeing her in physical. So it's very important to have role models in life, because when you see role models, you can really relate and connect. And for me, it has been completely life transforming. That episode of having received something from her hand, that's it. So you're right about it somehow. Yeah. Thank you. So I have a student here from Arts College, and she's asking, she's Shivali Nigam, and she asked that most of my friends get fascinated looking at our work, and they wanted to know if in future, will you also get distance education available for people who can't move to Jaipur for any reason? So, okay. Yeah. So the distance education system is something that the UGC has completely command over, the University Grants Commission. And generally only universities can impart distance education. And that too, they have certain regulations which are very strict in place before you can start imparting distance education programs. Because there was a big scam on distance education in the country some 15 years back. And I was also succumbed to that kind of thing, where we had seen that distance education was also a boon, but it also created a lot of havoc in the country, where a lot of universities opened up distance education left, right, and center. And the University Grants Commission did not have enough laid down rules, and then they put on those kind of rules where a lot of students and their careers suffered because of that. So distance education is something I think the government is definitely going to look into it now in a much serious manner. There would be policies and more stringent ways of addressing it, and more in terms of looking at how they would be delivering on quality and benchmarked. So I think there is a great possibility of distance education being even open for colleges as well, which would make degrees being awarded by colleges much easier by the institutions. I hope so. That answers your question. I believe so. Yes, thanks, ma'am. So received a thanks, ma'am, from her. Yeah. The next question I'm taking up is from Ankur Bordia ji. Just unmuting him. And I would like to share with the entire participant list here that Ankur ji is a pivotal part of this entire team
of TPF Shikhar Swar, TPF Spandan, TPF Saksham, and rest of the programs that we are doing. So Ankur ji, over to you. So thank you, Ankur ji, for having me on board today to talk to. Yeah, good afternoon, Archana ji. बोलिए अंकुर जी, सुन पा रहे हैं आपको. Yeah, good afternoon, Archana ji. Hi, namaskar, Ankur ji. Thank you so much for having me today. Yeah? And I think it was very enriching conversation for me. First of all, thank you so much. आपने इतने अपने so much, मैम. आपने इतने अपने valuable time में से के लिए आज इस लॉकडाउन पीरियड में आपकी अपने स्टूडेंट्स के साथ भी पूरा दिन मीटिंग्स चल रही हैं, लेकिन आपने एक कॉल पर इस वेबिनार के लिए यस बोला. वी आर रियली थैंकफुल टू यू. माय प्लेजर अंकुर जी, थैंक यू सो मच. ये तो मेरे लिए गर्व की बात है कि that acknowledgement of this work is coming and I can share my experience with everybody. कहीं अगर फायदे में जाता है तो I'm always available there. या मैम, आप आज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन पर बात कर रही हैं, तो मैं जानना चाहूंगा आपसे, इन प्रैक्टिकल लाइफ अगर बात करें, अगर मेरे पास मेरी एसेट्स के रूप में जस्ट मेरा माइंड मेरे साथ है, मेरी क्रिएटिविटी, मेरा इनोवेटिव माइंड मेरे साथ है, और मैं लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहता हूँ, कुछ स्पेशल करना चाहता हूँ, क्या गाइड करेंगे आप इन एस्पेक्ट ऑफ बोथ मेल और फीमेल? देखिए, स्पेशल कोई मापदंड नहीं है, और मापदंड किसी और का मापदंड आपका मापदंड नहीं हो सकता. तो पहली बार तो हमें इस चीज को गिव अप करना पड़ेगा, हम किसी के मापदंड को अपना मापदंड बनाएं. सो क्रिएटिव होने के लिए सबसे पहले आपको अपने मापदंड बनाने पड़ेंगे. The benchmarking that you have to do is that you have to do it for yourself first, कि आपकी अपनी खुद की बैंडविड्थ क्या है, राइट? ना अगर आप अपने ड्रीम्स को फॉलो कर सकते हैं, आपके ड्रीम्स में, तो अगर आप देखेंगे तो क्रिएटिविटी में कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात होती है. तो डाइवर्जेंट में क्या होता है, आप मल्टीपल चॉइसेस निकालते हैं, तो आप ड्रीम करते हैं, ये ओपन ड्रीम ओपनली. आपको ये लगता है कि ये संभव है या नहीं है, पर आप बोलोगे मेरे ड्रीम में ये संभव है, तो आप उसको भी फैक्टर इन करते हैं, राइट? एंड देन यू नैरो डाउन कि क्या पॉसिबल कर सकते हैं रियलिटी में, उस लिमिटेड रिसोर्सेज अंडरस्टैंडिंग जो भी है उसमें आप कन्वर्जेंट करके आप उन आइडियाज को इंप्लीमेंट करते हैं, तो फिर आपको कुछ रास्ता मिलता. बट तब जब तक अगर आपने डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं करी ना और आपने कन्वर्जेंट हो गए, तो आप समवेयर यू आर लूजिंग आउट ऑन योर क्रिएटिव इंस्टिंक्ट, राइट? जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि एक व्हीकल है जो कि सड़क पे चलती है, ठीक है, राइट? ऑटोमोबाइल, उसके 20 तरीके के दरवाजे खोलने हैं आपको 2 मिनट में, आपको ड्रॉ करते हुए कि भाई 20 अलग अलग तरीके से कहां से दरवाजे खुल सकते हैं उसके. तो क्या हमें क्या लगता है, हमारी आदत क्या पड़ी हुई है, साइड से खुलते हुए देखने की या ज्यादा ऊपर से खुलते हुए देखने की. सो हम सोच ही नहीं पाते 20 तरीके के क्या होंगे, वो तरीके क्या हो सकते हैं. तो जब कोई जना निकाल के लाता है कुछ नया और वो कहता है अरे आप यहाँ से घुस सकते हो, पीछे से घुस सकते हो, तो आपको लगता है अरे यार क्या नया बनाया है इसने, बिकॉज उसने अपने थॉट को चैलेंज किया, उसने ड्रीम्स से निकल करके कुछ ऐसी चीजें करी जो कि आपको शायद लगती ही नहीं है रियलिटी हो सकती है क्या, बट उसको रियलिटी बनाने के लिए उस पे मेहनत करी और उस पे काम किया. दैट्स व्हाट इज नोन एज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. Does that appeal well to you, Ankur ji? Yeah, yes ma'am. Yeah, so divergent and convergent thinking is very important when you're looking at creativity, because आप thinking की बात कर रहे हैं तो वो thinking तो आपके पास है ही है, ड्रीम करने की ability आपके पास में है ही है, रिसोर्सेज आपके जो लिमिटेड है तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर ही काम करना होगा आपको. ये तो सबकी, that's known to all of us. एंड मान लीजिए वो लिमिटेड रिसोर्सेज को अगर आपको बढ़ाना है तो हो सकता है आपको टीम वर्क करना पड़ेगा. यू माइट हैव टू गेट समबडी ऑन बोर्ड who might be looking at a similar thing and who might be interested in partnering with you. So that's where again some convergence will happen and some kind of teamwork can happen and your idea can fructify. Thank you, Archana ji.
We have our National General Secretary, Sushil Jain Churadia ji, with us. He would like to ask a question. नमस्कार सुशील जी। नमस्कार अर्चना जी। नमस्कार। बहुत अच्छा आपका ये सेशन लग रहा है। अब इस कोविड टाइम के बाद में हम लोग प्रवासी राजस्थान, जैसे मैं कलकत्ता में रहता हूँ, दूसरे और कहीं रहते हैं, तो प्रवासी राजस्थानी थोड़ा थोड़ा याद करने लगे हैं कि हमें भी गाँव की तरफ, अपने छोटे शहरों की तरफ मुंह मोड़ना चाहिए। ऐसी स्थिति में हमारे छोटे गांव और 3 टायर या 2 टायर सिटीज की नजरें हैं। ऐसे में डिजाइनिंग और ऐसे गांवों और शहरों की डिजाइनिंग एज ग्रीन विलेज या फिर ग्रीन सिटीज कंसीडरिंग एनवायरमेंटल फैक्टर एंड हेल्थ एमेनिटीज, सरकार को सजेशन दिया जाना चाहिए। आपकी इसमें क्या राय है? राजस्थान में मेरे को अच्छी संभावनाएं इसकी दिख रही है, आप कैसे सोचते हैं? देखिए, डिजाइन लीडरशिप आज की तारीख में सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अभी हमने एक ब्रसल्स से एक जेंटलमैन है आलोक नंदी, जो कि एक्चुअली बंगाली है बट 30 साल से बाहर ही रह रहे हैं, एंड ही इज अ थॉट लीडर एंड यूजर इंटरेक्शन डिजाइन एसोसिएशन के 200 चैप्टर्स है उनके, वो प्रेसिडेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो हमारा एक चैट सेशन था अभी 2 हफ्ते पहले उनके साथ में, एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट डिजाइन लीडरशिप and he was talking about policy. And as I said, I have been proposing to the government for the last 5 years a design policy that covers health, infrastructure, products, services, everything, right? One has to relook into it. But I think हम लोग सब अपने उसी जद्दोजहद में लगे रहते हैं, and we don't have the space for it right now, since everything has fallen apart. Now there's an opportunity for constructing something new completely. जैसे जापान के लिए कहते हैं कि जापान पे जब अपना बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद में उनके पास में कुछ नहीं बचा, उनका ह्यूमन रिसोर्स और उनका दिमाग ही बचा था। तो उन्होंने एक्सीलेंस पे काम किया और उन्होंने कहा हम 100% एक्यूरेसी पे काम करेंगे। तो 6 सिग्मा जैसे और लीन इम्प्लीमेंटेशन जैसे सिस्टम्स उन्होंने अडॉप्ट करे, एंड उन्होंने पूरी दुनिया को उन्होंने सिखाया ये सारा, एंड दे बिकेम वन ऑफ द मोस्ट recognized country on the planet. And what I'm saying is there's an opportunity, but there is a lot of political will that's required. There's a thought leadership that's required, there are policies that would be required. So it's very important while every human being wants to take it up, but if the government does not have the political will and the design leadership, and creative people are not invited from different parts of different vocations and professions and different strata of the life to come and debate, and if the political agenda still remains the voting agenda, I'm sure that we're not going to achieve anything, and we're still going to be the same, and that's going to be a challenging time. And I'm glad that we have a prime minister who's thinking, who has he's a courageous man, he thinks in a different direction, and which might be possible. With a big nation like us, I think every state has to have that kind of thought leadership and ownership. And with Rajasthan, I really don't know what the political will is and how they will look at things, where the youth needs to come up, and the youth needs to, I know there are a lot of seasoned politicians who are already there, who know a lot about politics, but there are a lot of new people who are required, जिनको समझने की जरूरत है कि ये नया फ्यूचर क्या मांगता है हमारा, what are the kind of systems that we need to design. Yes, so I think it's an opportunity for a lot of debate, discussions, and formulating a whole new way of designing cities and infrastructures. So we were talking about rethinking and remaking of infrastructures for 2040. Okay, thank you. Yeah. Thank you, Archana ji. This is wonderful deliberations that we had today. I would like to inform the audience, just need to make announcement that at exactly 7 o'clock, we'll be starting off with deliberations on GST composition scheme, TPF Saksham में. तो आप लोग सबको जरूर ज्वाइन करें हमें 7 बजे TPF Saksham में GST deliberations के लिए. और उसके अलावा कल सुबह 10 बजे हम मिलेंगे TPF शिखर स्वर में, 3:15 बजे फिर से मिलेंगे TPF स्पंदन में, अनदर स्पीकर के साथ में, दूसरे स्पीकर के साथ में. अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे साथ में है याशिका खटेड़. याशिका खटेड़ राष्ट्रीय संयोजिका है अखिल भारतीय तेरापंथ कन्या मंडल की, और साथ में TPF चेन्नई के लेडीज विंग की चेयरमैन है. याशिका को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ धन्यवाद ज्ञापन के लिए.
मैं उससे पहले भी एक चीज बताना चाहूंगी कि सैटरडे को प्रोफेसर प्रद्युम्न व्यास जो एनआईटी के डायरेक्टर, फॉर्मर डायरेक्टर है, पीछे 6-8 महीने पहले ही उनका रिटायरमेंट हुआ है. सो आई एम गोइंग टू बी इन कॉन्वर्सेशन विद हिम. सो एनीबडी हु इज मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट डिजाइन एजुकेशन in the new normal, so we have a discussion there, so people who want to, they can be a part of that conversation, Zoom conversation. Saturday को हमारा 5 बजे का रहेगा. Yeah, thank you Yashika. Yeah. एंड मैं भी धन्यवाद देना चाहूंगी सबका कि आपने मुझे इतना मान दिया, सम्मान दिया कि आज ये बुलाया और सबसे बात करने के लिए. I think it was very humbling and also very rewarding, and because the conversations were very, very rich, very rich. जय जिनेंद्र, थैंक यू सो मच श्रील भैया. भंते, सम्मानीय अध्यक्ष और हमारी आज की स्टार स्पीकर मिसेस अर्चना जी सुराना. बहुत अच्छा लगता है कि आप जयपुर से हैं, मेरा भी ननिहाल जयपुर का है. आई होप आपकी बातें सुन करके, आपकी कल से मैं प्रोफाइल पढ़ रही हूँ और सब कुछ जो मैंने पढ़ा है, आई होप किसी दिन आपके नक्शे कदमों पे चल के मैं भी आप जितना कुछ बड़ा कर सकूं. एक छोटा सा गाना है जो मैंने लिखा है और मैं आपके लिए गाना चाहती हूँ. So kind of you. टीपीएफ स्पंदन करे, आभार अर्चना जी का आज. टीपीएफ स्पंदन करे, आभार अर्चना जी का आज. अर्चना जी की रचना न्यारी, अर्चना जी की आइडियाज प्यारी, जग सारा करे है सलाम इनके इनोवेशन को. टीपीएफ स्पंदन करे, आभार अर्चना जी का आज. आभार, धन्यवाद, शुक्रिया, नंदरी, जितना भी कहूँ कम है, बिकॉज हम सब ने आज इतना कुछ सीखा, इतना कुछ जाना है आपके बारे में और इतना कुछ आपसे हमें जानने को मिला. तो ये सब सुनते हुए मुझे कल जो मैंने आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे पढ़ा, आपकी कॉलेज की वेबसाइट पे पढ़ा कि आप CII से जुड़ी हुई हैं, FICCI से जुड़ी हुई हैं, सार्क कंट्रीज फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर्स काउंसिल, विमेन मेंटर्स फोरम, वाइटल वॉइसेस. मतलब मुझे दिख रहा था कि आज यहाँ पर हमारे सामने एक लीडर बोल रही हैं, और वो लीडर जिन्होंने बचपन में सोचा कि मैं पुरुष बनना चाहती हूँ, बट आपने ट्रूली, मैं कहती हूँ कि आपको पुरुष होने की जरूरत ही नहीं थी, आप उनसे कहीं बढ़कर हैं, क्योंकि आपने टोटली सारे नॉर्म्स को डिफाई किया है. और जो आप कहती हैं कि द न्यू नॉर्मल, सो आई थिंक यू हैव क्रिएटेड अ न्यू नॉर्मल फॉर ऑल द फेमिनिन आउट हियर. एंड आपकी लाइफ स्टोरी से, आपकी जो नॉलेज थी, जो आपका सबसे ज्यादा, मैं इस बात पे मेंशन करना चाहूंगी, ये आज का जो वेबिनार है ये मेरी पूरी फैमिली देख रही है, एंड द एंटायर टाइम सबने सबसे पहली बात यही कही कि आपका जो फ्लो है वो इतना अमेजिंग है, कहीं पर भी कुछ भी नहीं था, और जो आपकी नॉलेज है उसको आप कितने डेलिबरेटली और कितने अच्छे से आप उसको ट्रांसलेट करती हैं. सो थैंक यू सो मच, हमने बहुत कुछ सीखा. एक आपकी वेबसाइट पे एक बात लिखी थी, डिजाइन इज, डिजाइन वॉज एंड डिजाइन विल बी. डिजाइन हैज एग्जिस्टेड बिफोर एग्जिस्टेंस, as a preliminary schema, as intent, as pathway, as steps and as the result. तो ये सारी चीजें हमें आज आपके विचारों में देखने को मिली. हमें समझ में आया कि डिजाइन थिंकिंग इज गोइंग टू बी द फ्यूचर, और ये हमेशा से रहा है, बस इसे एक फैंसी नाम हम भले ही दे दें, पर डिजाइन और क्रिएटिविटी हम किसी भी फील्ड में हो, ये हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है. और ह्यूमन सेंट्रिक से एनवायरमेंट सेंट्रिक होना भी इज द नीड ऑफ द आवर एंड हाउ वी शुड बी प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स इट. इतना थैंक यू देने का मन हो रहा है कि आई हैव अ शॉर्ट पोयम एज वेल, देना चाहूंगी आपको. अर्चना जी ने सिखलाया हमें नई नवेली रचना के गुर, सरल शब्दों में बनावट की बुनावट सिखा दी. सरल शब्दों में बनावट की बुनावट सिखा दी, नवनीत की नींव कैसे रखें बता दी. ऋचाओं की रचना की रीत बतला दी. नाज है हमको इन पर, नाज है हमको इन पर, और नाज है हमें निज पर कि हमारे साथी हैं ऐसे विरले कलाकार. हम भी रचेंगे अब अपूर्व जीवन रचनाएं, हम भी रचेंगे अब अपूर्व जीवन रचनाएं. अर्चना जी को टीपीएफ देता दिल से आभार. थैंक यू. आप कितना सुंदर बोलती हो, आप कितना अच्छा और एकदम मन से. कहते हैं कि हाथ जो इस्तेमाल करता है वो मजदूर होता है, जो दिमाग इस्तेमाल करता है वो कारीगर होता है,
और जो दिल इस्तेमाल करता है और दिल से सारे काम करता है वो कलाकार होता है। तो ये जो कलाकार वाली डेफिनेशन है वो सार्थक रूप में हमें आज आप में देखने को मिली है। साइन ऑफ करते करते इन कंक्लूजन एक प्रॉमिस चाहूंगी अर्चना जी आपसे कि इतना जो आपका वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर रहा है, इतनी जो आपकी नॉलेज है, हम चाहते हैं कि आप हमें एक प्रॉमिस करें कि इतने सारे इनोवेशन, जैसे कि आपने डिजिटल गारमेंट्स के बारे में बताया, दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, और ऐसे कई सारे पॉइंट्स जो आपने बताए, इन सारी इनोवेशन से आप टीपीएफ को भी सपोर्ट करती रहेंगी समय समय पर, और हमारी संस्था को भी आगे बढ़ाने का हमारे साथ रहेंगी, और हमें वादा करें कि आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी। बिल्कुल साथ हूँ, ये तो हम आपकी नहीं अपनी है, तो मैं खुद भी टीपीएफ का पार्ट हूँ, so I'm always there, so thank you so much, कभी भी anytime, and that's a moment of honor for us कि आप जैसी महान हस्ती हमारे टीपीएफ का पार्ट हैं। आप जैसी हस्ती अगर हमारे मत बोलो यार, हम लोग नहीं, आप जैसी हस्ती अगर हमारे साथ, आप जैसी हस्ती अगर हमारे साथ है तो आई एम वेरी श्योर कि हमारी इनकमिंग जितनी भी टीपीएफ जनरेशंस होंगी वो सारी अच्छी दिशा में गाइडेड होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर वैल्यूएबल टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टुडे, एंड वी होप कि आप हमेशा हमारे लिए अवेलेबल रहें। पार्टिसिपेंट्स जो कि होम मेकर से लेकर के स्टूडेंट्स भी थे, आपके कॉलेज के भी स्टूडेंट्स थे, और काफी इनकमिंग स्टूडेंट्स भी थे मैं कहूँ, और जो महान लोग यहाँ पर टेक्सटाइल के भी यहाँ पर थे, धुरंधर थे हमारे साथ में, उन सब का थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस सेशन को एंजॉय करने के लिए। टीपीएफ का तहे दिल से धन्यवाद कि स्पंदन, सक्षम और शिखर स्वर जैसे बेहतरीन कार्यक्रम ला करके हमारे लॉकडाउन को इतना एंटरटेनिंग बनाया है कि हमें और कुछ नेगेटिव सोचने का या कुछ और गलत सोचने का तो टाइम ही नहीं मिल रहा है। वी आर ऑलवेज ऑक्यूपाइड थिंकिंग समथिंग इनोवेटिव। Thank you to the entire team. Thank you to our star speaker Archana ji once again. Thank you. Om Arha. So Archana ji, before we end, एक activity आपके लिए छोटी सी। हाँ जी। We want to appeal from you to the professionals of our samaj to be members of TPF, and what benefits can this seek? आप वापस आप एक बार क्या है, कुछ ड्रॉप डाउन आते जा रहे थे। छोटा सा अपील आप अपनी तरफ से हमारे प्रोफेशनल्स जो हैं समाज के, वो टीपीएफ से जुड़ के और समाज को सुदृढ़ करें, उसके लिए कोई एक छोटी सी अपील आपकी तरफ से। कि जो हमारे संस्कार हैं, आज तेरापंथ धर्म की वजह से जो संस्कार मुझे मिले हैं, कि मैं चाहे बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन मेरे रग रग में जो संस्कार जो मैंने बचपन से पाए हैं, उसकी वजह से आज मैं सब कुछ कर पा रही हूँ। तो मेरे नवकार मंत्र मेरे मन में हमेशा चलता रहता है। मुझे जब आशीर्वाद मिला तो मुझे 15 की मैं तपस्या भी कर पाई। तो मुझे कई बार ये लगता है कि अगर कहीं मैं अगर ये संस्कार मैं अपने साथ नहीं रखती तो शायद मैं बहुत जिंदगी में इतना कुछ नहीं कर पाती। तो एज प्रोफेशनल्स होने के नाते हमें जरूरी है कि हम धर्म संघ के जो मूल जो तत्व हैं उनको हम अपनाते हुए उनके साथ ही हम अपने प्रोफेशन में और कार्य क्षेत्र में आगे बढ़े, और सबके भले की जब सोचेंगे, जो कुटुंब वसुदेव कुटुंबम का जो भाव है, जहां पर हम सब एक दूसरे जुड़े हुए हैं, उस भाव के साथ में जब हम अपने सोसाइटी को, अपने कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं, जो कि हम सब कर रहे हैं, क्योंकि शायद तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम यही जागरूकता के साथ में सारे प्रोफेशनल्स को जोड़ करके ये काम करवा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि ये बहुत अच्छी पहल है, और जितने ज्यादा प्रोफेशनल्स इसके साथ जुड़ेंगे उतना ही ज्यादा हम सब आपस में एक दूसरे को लाभान्वित कर पाएंगे, और हम समाज में एक अपनी नई पहचान के साथ में सबको, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी पाथ दर्शन, एक अच्छा रास्ता दिखा पाएंगे। Thank you so much, Archana ji. It was a pleasure having all of you on board. फिर मिलते हैं शाम को 7 बजे composition scheme under GST टॉपिक के साथ में TPF सक्षम। ठीक है, thank you everyone. Thank you so much. Thank you.